हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि हम इतिहास की विषयवार अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हम विषयवार एक एक कक्षा की एक एक पुस्तक के एक एक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आपके सामने इस वक्त कक्षा 6 की जो सीरीज चल रही क्लास 6 की हिस्ट्री यानी कक्षा 6 का इतिहास का जो अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे अब तक के 5 अध्याय हो चुके हैं और आज आपके सामने अध्याय 6 नए प्रश्न पर विचार, नए प्रश्न और नए विचार से संबंधित है। इस अध्याय में हम जानेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में प्रमुख जानकारियाँ। तो बिना किसी देरी के हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। अगर आप यूपीएससी, सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी या दूसरी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पुस्तक जो इतिहास की है, तो इसके जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक और इस पुस्तक के अध्याय और आने वाले पुस्तकों के जो क्लास हमारे बढ़ते जाएंगे 7th, 8th, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और इंटर तक की सारी किताबों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इतिहास के बाद हम राजनीति शास्त्र, उसके बाद हम भूगोल, उसके बाद में हम अर्थशास्त्र, इस तरीके से हम अध्ययन करेंगे। विज्ञान का भी अध्ययन करेंगे। तो आप एक एक करके अपनी पुस्तकों का अध्ययन यहाँ पर करते रहिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी पुस्तकों से मिलती रहेंगी और हम आपको इन अध्यायों के 20 से ऐसे प्रश्नों को निकाल करके बताएंगे जो अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ। शुरुआत होती है यहाँ के ऊपर बुद्ध की कहानी। बुद्ध कौन थे, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है बौद्ध धर्म का पूरा सार कि बौद्ध धर्म कब और कैसे वजूद में आया, कैसे उसकी स्थापना हुई, किसने की, क्या कारण थे। ये सारी बातें आपको इस पाठ में सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले शुरू होती है कि बुद्ध की कहानी। बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, यानी गौतम बुद्ध जो थे, इन्हीं के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, आज से 2500 साल पहले, क्योंकि उनका जन्म ईसा से 563 ईसा पूर्व हुआ था। इस हिसाब से 2500 वर्ष पहले ही बोला जाएगा लगभग, जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है और वैदिक सभ्यता भी धीरे धीरे पतन की ओर चली जाती है और फिर नए राज्यों का उदय होता है, जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास में। यह सभी राज्य शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। तो महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद नगर फिर से उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, यानी शहर के साथ साथ गांवों के जीवनचर्या में बदलाव हो रहे थे। इसके बारे में हम अगले अध्याय 9 में पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, यानी ये क्षत्रिय धर्म कुल में पैदा हुए थे तथा शाक नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख को छोड़ दिया। यानी बुद्ध एक राजकुमार थे और एक छोटे से गणराज्य
शाक गणराज्य से संबंधित थे। छोटी ही उम्र में इन्होंने घर के सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, जबकि यह राजकुमार थे। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, टहलते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक या यात्रा करते रहते थे। अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे, यानी जो लोग ज्ञानी लोग होते थे उनके साथ चर्चा करते थे, उनसे ज्ञान सीखते थे। अनंतः आखिर में ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, यानी वह विद्वानों से मिलते थे, ज्ञानी लोगों से मिलते थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते थे, लेकिन अंत में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का अपना खुद का एक रास्ता ढूंढा। और इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो आधुनिक बिहार राज्य में एक शहर है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बोध गया एक नगर है बिहार राज्य का, आज आधुनिक समय में और प्राचीन समय में भी इसे गया के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे बोध गया कहा जाने लगा। और इसी बोध गया नगर में, चूँकि उस वक्त यह नगर इतना विकसित तो ना होगा, वहीं पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके इन्होंने तपस्या शुरू की और आखिर में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में, तो उसके बाद वहाँ से जब वह निकले तो सीधे वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर गए, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। बहुत कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहला उपदेश दिया वो जगह सारनाथ है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी आधुनिक, और इसे प्राचीन समय में कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। तो यह एक छोटा सा संक्षेप में गौतम बुद्ध का परिचय था। अगर आप ध्यान से पुस्तक के एक एक लाइन को समझेंगे तो बहुत से छोटे सवाल आपके सामने आते जाएंगे। और चूँकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे जो पैसेज हैं बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं इनका अध्ययन। यानी गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, शक गणराज्य में पैदा हुए। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करने लगे। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से लोगों का साथ पकड़ा, लेकिन उन्हें संतोष नहीं प्राप्त हुआ और आखिर में उन्होंने स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का एक रास्ता निकाला और बोध गया नामक प्रसिद्ध स्थान या नगर में, जो आधुनिक बिहार में है, बोध गया के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, या पेड़ है निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ये ध्यान लगाकर बैठ गए और तपस्या करने लगे और आखिर में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब गौतम बुद्ध वहाँ से सारनाथ आए और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जो इनके जीवन के अंतिम दिन थे, वह इन्होंने कुशीनगर में बिताए। आधुनिक समय में जिसे हम कुशीनगर कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जनपद कुशीनगर, वहाँ इन्होंने अपने प्राण त्याग, इनकी मृत्यु हुई या महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ और प्राचीन समय में इसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम अपने लेफ्ट साइड में देखें, थोड़ा सा लिखा हुआ है सारनाथ स्तूप के बारे में। फिर हम आगे का लेख देखते आगे का पैसेज देखते हैं। इस इमारत को, सारनाथ स्तूप आप स्लाइड में देख सकते हैं, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ो। यानी अभी जब हमारा 11वां चैप्टर आएगा, अभी चूंकि हमारा 6 नंबर का अध्याय चल रहा है, अभी जब हम अध्याय 11 में पहुँचेंगे तो वहाँ पे स्तूपों के बारे में हम
विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा क्या दी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का है कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण का एक रास्ता है। इसको गौतम बुद्ध द्वारा ये सिद्धांत बताया गया और बौद्ध धर्म में इन चारों सिद्धांतों को 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है कि 4 आर्य सत्य क्या हैं। तो वो 4 आर्य सत्य दुख, दुख समुदय, दुख निवारण मार्ग। तो इनके बारे में भी हम आगे विस्तार से सब पढ़ते रहेंगे चीज़ें। अभी या एक अध्ययन हमारा जो पुस्तकों का है, पुस्तक बाई पुस्तक चल रहा है। इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव सवाल भी देख रहे हैं। उसके बाद में हम एक और इतिहास की सीरीज लाएंगे, यानी कि फुल फिल अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और इतिहास विषय की आप तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास का कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। बस आप ध्यानपूर्वक हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो बुद्ध ने शिक्षाएं क्या दी, तो जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी बुद्ध की, सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा बुद्ध ने बताया कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं की वजह से होता है, क्योंकि दुख हमेशा ख्वाहिशों से की वजह से ही होता है। ख्वाहिश बढ़ना या ख्वाहिश पूरी ना होना, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो जाए यह संभव नहीं है। कोई ना कोई इच्छा उसकी अधूरी रह जाती है और इस कारण से दुख होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतोष नहीं होता है। एक कारण ये बताया, यानी जो मुख्य सिद्धांत, मुख्य कारण बताया कि जीवन जो है यह दुखों से भरा हुआ है। और दुखों से भरा क्यों है, वो इन सब चीज़ों से है कि हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं जो पूरी नहीं होती हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेने के बाद भी हमें संतोष नहीं प्राप्त होता है और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा कहा या तृष्णा कहा, क्योंकि तृष्णा का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी तरीके से व्याकुल हो जाते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी, आत्म संयम अपना कर हम अपनी ऐसी लालसा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये सीधे सीधे जो चौथा आर्य सत्य है उसके बारे में बताया गया कि हम अपनी इंद्रियों के ऊपर वश करके, अपने आप के ऊपर नियंत्रण करके अपनी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं और हम इस दुख से भी मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की साफ बात यह है, समानता है दोनों में, कि यह अहिंसा के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। तो अहिंसा का मतलब यह नहीं था कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कोई विवाद ना करे, बल्कि यह जानवरों के प्रति भी काफ़ी अहिंसक दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि जानवरों को भी आप किसी भी तरह का कष्ट ना दें। तो जानवरों के साथ के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते हैं, यानी उनका ये मानना है, हमारे कर्मों के परिणाम, यानी जैसा भी हम जीवन में कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि जो बाद में हमारा जीवन है, और बाद के जीवन का मतलब यह है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो जो बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी, अपने उपदेश दिए, प्राकृत भाषा में दिए हैं। यह सवाल भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश में किस भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकते थे, क्योंकि यह एक आसान भाषा होती थी जो कि आम जन की भाषा होती थी, और आम जन की भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश लोगों को दिए और इससे लोग उनकी भाषा, उनकी संदेशों को, उनके उपदेशों को समझ पाए। और इसी कारण से बौद्ध धर्म बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से फैल चुका था। यहाँ तक कि उस समय के कई शासकों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में नहीं, या फिर विदेशों में भी अपने दूत भेजे। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंक कलर की लाइनें लिखी हुई हैं, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग है। यानी वेद जो रचे गए वो किस में रचे गए, प्राकृत में, पाली में, ब्राह्मी में, खरोष्टी में। तो
इन क्लिपों के बारे में आप पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं और आगे आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, बराबर घूम फिर के सवाल कई बार आते रहेंगे। तो वेदों की रचना प्राकृत पाली भाषा में नहीं हुई, संस्कृत भाषा में हुई है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। ये गौतम बुद्ध का सीधा सीधा लोगों को उपदेश था कि आप किसी भी शिक्षा को इसलिए ना माने, हमारे किसी उपदेश को इसलिए ना माने कि ये हम दे रहे हैं, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आप देखिए कि वह बात सत्य है या नहीं सत्य है, तब आप उस चीज़ को माने। आइए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि जैसा कि उन्होंने बताया कि जीवन दुखों से भरा हुआ, यानी जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है। तो लगभग दुख तो हर कोई दुखी है, दुख समुदय दुख का कारण है, दुख का निवारण तो दुख का निवारण है। दुख निवारण के लिए क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, यानी 8 चीज़ें उन्होंने बताई थी जिससे हम दुखों को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि 6th क्लास की ये बुक है और 6th क्लास का ये अध्याय है, इसलिए यहाँ पर हम गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का बहुत विस्तृत वर्णन न करके अगली कक्षाओं में जब हम इसके बारे में दोबारा अध्ययन करेंगे आने वाले क्लास में, क्योंकि ये विस्तृत रूप ले लेगा, तब हम इसका अध्ययन वहाँ पे करेंगे। क्योंकि जितना आपका अध्याय है आप उतनी जानकारी अध्यायवार ही करिए, क्योंकि यहाँ से हमें कंपटीशन की तैयारी के सवाल तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ फोकस यह है कि हम केवल और केवल 6th क्लास के इतिहास की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। तो उन्होंने जब बताया कि दुख है, दुख समुदय है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, तो अगर आपको ये बात हमारी लगती है कि ऐसा है तो आप हमारे उपदेश माने, अन्यथा नहीं। गौतम बुद्ध ने यह साफ साफ कह दिया। चलिए हम आगे बढ़ते और आगे देखते अध्याय में हम आगे बढ़ें इससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी बुद्ध से संबंधित एक कहानी है जो अध्याय 6 से ही की किताब में है या कहीं बाहर से नहीं लगाई गई है, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया, यानी एक स्त्री जिसका नाम किसा गौतमी था उसका पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। तो जब वह नगर में अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के, यानी अपने बच्चे के शव को गोद में लिए हुए इधर उधर भटक रही थी, लोगों से कह रही थी कि कोई उसकी मदद कर दे, तब एक भला मनुष्य, एक अच्छा सज्जन व्यक्ति इसे महात्मा बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। जब वह स्त्री उस गौतम बुद्ध के पास पहुंची तो गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। यानी एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी उसके सामने, क्योंकि उसको जीवन और मृत्यु का सार समझाना था और दुख किस वजह से होता है यह बात समझानी थी और दुख किस वजह से ना हो यह बात भी समझानी थी। तो गौतम बुद्ध ने उसको समझाने के लिए कि मृत्यु सत्य है और इस सत्य को कैसे उसको समझाया जाए, उसके लिए उन्होंने उसके सामने एक कंडीशन रख दी कि आप सरसों के एक मुट्ठी बीज ले आइए, मैं आपके पुत्र को ठीक कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वह बीज आपको ऐसे घर से मांग कर लाने होंगे जिस घर में अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वो जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी
नाना नानी, यानी किसी ना किसी की घर में मृत्यु जरूर हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने के प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे नीचे लाइन लिख दी गई, ये कहानी बच्चों आप ही के लिए है कि इससे सीधे सीधे समझाने की कोशिश की जा रही थी कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु होनी है। जो व्यक्ति इस दुनिया में आया, इस संसार में आया, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु होने पर किसी को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो दुखी हैं कल उनकी भी मृत्यु होगी। इसलिए इस संसार में से सभी को एक दिन विदा लेना है। वह उसको संदेश देना जा रहे थे कि यह जीवन दुखों से भरा है और दुखों का कारण के लिए आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए, अपने इंद्रियों को वश में कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी जिस जमाने में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को अपने उपदेश दे करके ज्ञान की बात बता रहे थे, उसी समय या उनसे पहले गौतम बुद्ध से थोड़ा पहले की बात, ये कुछ और चिंतक भी थे जो कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हुए थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। यानी उस वक्त भी लोग चिंतन थे, आत्ममंथन करने वाले थे, विद्वान लोग थे, और वह इन प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढ रहे थे कि मृत्यु तो होती है, लेकिन मृत्यु के बाद का जीवन कैसा है। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि यज्ञ जो लोग करते हैं तो यज्ञ करने के बाद क्या फायदे होते हैं। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है। यानी इस संसार में कुछ ऐसा है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी चीज़ है जो स्थायी है, यानी हमेशा रहने वाली है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा या सार्वभौम आत्मा के रूप में कर दिया। यानी आत्मा है और ब्रह्मा या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अनंता आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, यानी ब्रह्मा का ही एक रूप आत्मा है, आत्मा जो है ब्रह्मा का एक अंश है, ऐसा मानते थे। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। यही सारी बातें उपनिषदों में आई। आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, जीवन, लोक, परलोक, इन सब से जुड़ी हुई बातें उपनिषदों में मिली, जो कि उस वक्त के विद्वानों ने जिनके उत्तर तलाशे और उनको उपनिषदों में शामिल किया गया। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, यानी एक पूर्व वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद ही का प्रभाव रहा है पूरे के पूरे पूर्व वैदिक काल में। लेकिन जब पूर्व वैदिक काल समाप्त होता है, यानी उस कुछ प्रभाव उस समय का कम होकर के नए नए वेदों की रचना हो जाती है, जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी उत्तर वैदिक काल में 3 नए वेदों की रचना हुई, जिनमें अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद हैं। और इन्हीं समय में उपनिषदों की भी रचना की गई। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप बैठना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है अपने गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है कि अध्यापक बच्चों को क्या बता रहे हैं, बच्चे उन्हें क्या जवाब दे रहे हैं, क्या सिखाया जा रहा है, वो क्या सीख रहे हैं। प्रायः ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यानी ऐसे बहुत से विचार हैं जो वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स में भी कुछ जानकारी दी गई है, हम उसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षड दर्शन से कहते हैं, यानी 6 दर्शन कहते हैं। दर्शन के मायने तो वैसे फिलॉसफी होता है, दर्शन शास्त्र से बना हुआ है। दर्शन के माने वैसे, लेकिन जो होता है वो धर्म भी होता है। दर्शन के माने देखना भी होता है, दर्श धातु से बना है। तो इसके बारे में हम जो हमारे आने वाले अगले क्लासेस हैं, हाई क्लासेस हैं, उसमें विस्तार से सब चीज़ें बताई गई हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति कह लीजिए, या सीधे सीधे षड दर्शन कह लीजिए, या फिर 6 दर्शन कह लीजिए। तो 6 दर्शन ही भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ आस्तिक दर्शन है और कुछ नास्तिक दर्शन है। देखते हैं इनके बारे में।
तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति क्या है, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं 6 पद्धति या षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। यानी जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी चीज़ें, जीवन मरण से जुड़ी चीज़ें, सत्य क्या है, इससे जुड़ी चीज़ें जो हैं ये 6 दर्शन में मिलती हैं भारतीय पद्धति में। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत हैं। यानी जो पहला है नंबर 1 वैशेषिक, नंबर 2 न्याय, नंबर 3 सांख्य, नंबर 4 योग, नंबर 5 पूर्व मीमांसा और नंबर 6 वेदांत। ये 6 दर्शन या उत्तर मीमांसा भी इसे कहते हैं के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः यानी लगातार अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो किन किन लोगों ने की, यानी इनके कोई ना कोई संस्थापक या जनक रहे हैं। तो क्रमशः ऋषि कणाद लिखा हुआ या ऋषि कणाद है, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा वैशेषिक दर्शन है इसके जो जनक हैं उन्हें हम कहेंगे ऋषि कणाद, न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा या वेदांतों के व्यास हैं। इनके द्वारा इनकी रचना की गई। स्थापना जो इन्होंने की, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को शिक्षा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। यानी सिद्धांतों में तो बहुत अंतर नज़र आएगा, मतभेद नज़र आएगा, लेकिन जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है जिसे कहिए सत्य की खोज ही इन सभी दर्शन का कॉन्सेप्ट था, इनका प्रत्यय था। तो इस मामले में लगभग सभी समान दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर फिर एक छोटा सा हमें कुछ सीखने को नई चीज़ मिलेगी, क्योंकि की पुस्तक में छोटे छोटे नोट्स लगे हुए हैं। बुद्धिमान भिखारी या वातावरण छांदोग या वार्तालाप छांदोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। यानी उपनिषद जो हैं उनके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा, इनकी रचना कब कैसे हुई। तो उन्हीं उपनिषदों में एक उपनिषद है हमारा छांदोग उपनिषद। तो छांदोग उपनिषद की ही एक यह कहानी पर आधारित है बुद्धिमान भिखारी। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और बोला और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो इस तरीके से बताने की कोशिश की गई है पाठ के द्वारा, उस समय की घटनाओं के द्वारा, कि लोग सत्य की खोज कैसे करते थे और सत्य का ज्ञान कैसे एक दूसरे को कराते थे और सत्य का ज्ञान कैसे प्राप्त। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो जो गार्गी हैं ये उस समय की, जिस समय का ये इतिहास की हम बात कर रहे हैं, एक महान महिला विद्वान थी, विदुषी थी। गार्गी, अपाला, घोषा, ये गौतम बुद्ध के समय से पहले की सब विद्वान
विदुषी महिलाएं हुई हैं। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे, यानी क्लास 7 में पढ़ेंगे, अगले स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे, आज से लगभग 3000 साल पहले। सॉरी, यहाँ पर लगभग उन्होंने 3000 सूत्रों के रूप लिखे। तो अब तक के जो हमने देखा वो बौद्ध धर्म से संबंधित और उस बौद्ध धर्म के समय में जो कुछ घटनाएं घटी उनसे संबंधित आपने अध्याय में कई बातें देखी, और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम भी हमारे सामने आए और जिनसे हमें छोटे बड़े प्रश्न भी मिले। अब हमारे सामने जैन धर्म है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा गौतम बुद्ध का फिर से एक बार विश्लेषण कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। वह एक राजकुमार थे, शाकगढ़ में पैदा हुए थे। इनकी बहुत ही छोटी उम्र में इनका मन किसी काम में नहीं लगता था, इसलिए यह एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण किया करते थे। ज्ञान की खोज में इधर से उधर भटकते रहते थे। विद्वानों के साथ उठना बैठना, लोगों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तमाम से रास्ते पूछना, लेकिन कहीं पर भी इनको संतोष नहीं मिल पाता था। आखिर में इन्होंने यह निश्चय लिया कि एकांत में अकेले खुद ज्ञान प्राप्त करेंगे, और बिहार में गया नामक स्थान के ऊपर निरंजना नदी के किनारे एक स्थान है, निरंजना नदी के किनारे बोध गया जो प्रसिद्ध आज का बिहार का शहर है, यहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने ध्यान लगाया और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से फिर यह निकल करके इन्होंने अपने धर्म का उपदेश देना शुरू किया जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, और सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। इसके साथ ही अंतिम समय इन्होंने वर्तमान कुशीनगर, प्राचीन काल में जिसका नाम कुशीनारा था, यहाँ के ऊपर इन्होंने अंतिम अपना जीवन के अपने अंतिम समय बिताया और यहीं पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि मृत्यु हुई। जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे जैन धर्म की तरफ, जिसके संस्थापक महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। यही वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आपकी पुस्तक से भी आपसे छोटे 1 नंबर बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म की स्थापना करने वाले महावीर स्वामी। अब इसमें देखते हैं इनके बारे में। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी कि जिस वक्त बौद्ध धर्म का जन्म हो रहा था या जन्म हुआ, सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, नींव डाली। उसी समय महावीर स्वामी जैन धर्म की स्थापना कर रहे थे। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्र संघ के लिच्छिव कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अब यहीं से पता चल जाता है कि वो भी एक राजकुमार थे और लिच्छिव कुल के थे, वज्र संघ के थे। इस संघ के विषय में हमने 5वें अध्याय में पढ़ा है, तो जहाँ पे हमने देखा था 16 महाजनपद, वहाँ के ऊपर लिच्छिव के बारे में भी हमने थोड़ी पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, यानी इनका भी मन किसी चीज़ में नहीं लगता था। सत्य की खोज इनके लिए भी, सत्य को जानने की लालसा इनके मन में हमेशा चलती रहती थी, और इसी कारण
अपनी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 साल तक कठिन तपस्या की, एकांकी जीवन बिताया। इसके बाद इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह जिन कहलाए, जिनसे इनको जैन भी कहा जाने लगा और इसी कारण इसे जैन धर्म की स्थापना हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। यानी जो सत्य की खोज करना चाहते हैं ऐसे लोग अपने घरों का त्याग कर दें। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यानी किसी को, किसी भी सजीव, चाहे वो पशु हो या मानव हो या कीट पतंगे हो, किसी भी तरीके का जीव हो, उसके ऊपर हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी और बौद्ध ने, गौतम बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा, अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, क्योंकि ये उस समय की आसान और आम जनमानस की भाषा थी। लोगों को समझने समझाने में आसानियाँ होती थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सका। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, यानी जिस क्षेत्र में बोली जाती थी वो उस क्षेत्र से ही जानी जाती थी, जबकि वो भाषा प्राकृत ही होती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। यानी जो इनके प्रबल कट्टर अनुयायी होते थे जैन धर्म के मानने वाले, वह अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगते थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते थे, वो भी सादा जीवन। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी नहीं करने की उनके लिए सख्त हिदायत थी कि आप अपने जीवन में चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि पंच महाव्रत का इसमें वर्णन मिलता है, जिसमें अस्त्य, चोरी और इस तरीके से अभी ब्रह्मचर्य सब चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। यानी कि जो स्त्रियां होती थी वो अपना तन ढक सकती थी, लेकिन जो पुरुष थे उन्हें अपने वस्त्र भी त्याग देने होते थे। निर्वस्त्र रूप से जैन धर्म के अनुयायियों को रहना पड़ता था। जो जैन धर्म के उपासक होते थे, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते थे, उनके लिए यह सख्ती से नियम लगाए गए। अब यहाँ हम एक छोटे बॉक्स में पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे अध्ययन करते हैं। जैन शब्द का मतलब क्या है? जैन शब्द जिन से निकला है, जिन शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है विजेता। क्योंकि इन्होंने 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति की और अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाई, इसीलिए इनको लोगों ने जिन कहा और जिन से वो जैन कहलाए और वहीं से जैन धर्म की स्थापना होती है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यानी जिस समय दोनों धर्म फल फूल रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था निकाल दी। 100 सालों के लिए एक व्यवस्था बनाई थी ब्राह्मणों ने कि 25-25-25 साल करके 4 भागों में पूरे जीवन को बांट दिया गया, जिनमें पहला उन्होंने रखा ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल। इसमें बच्चे का काम सिर्फ इतना था कि वह अध्ययन करे, ज्ञान प्राप्त करे। 25 साल के बाद वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। गृहस्थ जीवन उसे कहते थे कि वह शादी ब्याह करके अपने परिवार के साथ जीवन यापन करे 25 से 50 साल तक। फिर जब वह 50 साल का हो जाए तो 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम कहलाया। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यह था कि पति पत्नी दोनों ही अपने घर को छोड़कर जंगलों में चले जाएं और 75 साल की उम्र के बाद पति और पत्नी भी एक दूसरे को छोड़ दें और अकेले तपस्या में लीन हो जाएं 100 सालों तक। ये व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई, जिसे आश्रम व्यवस्था का नाम दिया गया। आता है कि आश्रम व्यवस्था क्या, आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 सालों का समय माना गया। मनुष्य की आयु को अनुमानित 100 साल माना गया।
तो जब ये दोनों धर्म फल फूल रहे थे उसी समय ब्राह्मणों के द्वारा आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नाम 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। यानी देख लीजिए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इसमें कहीं शूद्रों का वर्णन नहीं आ रहा है। शूद्रों को अध्ययन करने का अधिकार ही नहीं था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती है, अन्यथा उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। यानी अंत में सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। क्योंकि यह व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था भी खत्म हो गई थी। स्त्रियां भी अध्ययन करने लगी थी वेदों का। जैसा कि आप देखते हैं कि हर पाठ में एक छोटा सा आखिरी में कुछ भिन्न ज्ञान दिया जाता है, तो यहाँ पर भी फिर से एक दिया हो। ये ज्ञान हम हर चैप्टर में हम सोचते हैं पढ़ लेना आवश्यक होता, महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि यहाँ से भी कंपटीशन में जनरल नॉलेज से जुड़े हुए या फिर इतिहास में ही प्रतियोगी परीक्षा में कई सवाल पूछ लिए जाते हैं। एटलस में ईरान ढूंढो, तो ये तो एक चीज़, आप ईरान सीधा संसार का नक्शा आप देख सकते हैं, गूगल मैप पर देख सकते हैं, ईरान बड़ा चमकता है। आगे आते हैं कि जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। क्योंकि जरथुस्त्र जो थे वो एक प्रॉफिट थे, पैगंबर थे। जरथुस्त्र, उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। अब संक्षेप में समझते हैं। एक धर्म है पारसी। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो है अवेस्ताए जैन। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ अवेस्ताए जैन में जो चीज़ें मिलती हैं, रीति रिवाज, भाषा, ये काफ़ी हद तक भारत के वेदों से भी इसकी समानता मिलती है। पारसी धर्म की स्थापना किसने की? जरथुस्त्र ने की। पारसी धर्म का क्षेत्र कौन सा था? ईरान था। ईरान में लगभग कितने सालों तक यह धर्म प्रभावी रहा? 1000 सालों तक रहा। ईरान से ही कुछ लोग आकर के कहाँ बसे? गुजरात में आकर के महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बसे। आज जो भारत में पारसी लोग हैं वो किनके वंशज हैं? इन्हीं पारसियों के वंशज हैं। तो बहुत सी बातें आपके सामने यहाँ पर आ गई। मिलते हैं अब हम अगले अध्याय में, अध्याय 7 में, जो कि सम्राट अशोक से संबंधित है। नई जानकारियाँ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग, ए बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।